नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये कुछ 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है और इससे कहीं न कहीं हर दूसरा इंसान आज इंडिया में परेशान है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इसमें फ़िज़ियोथेरेपी कितना काम करता है और साथ ही इससे कैसे निजात पा सकते हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट में से एक डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे अगर हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, तो ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे हर दूसरा इंसान आज परेशान है और कहीं न कहीं ये बहुत सारी बीमारियों का भी एक कारण है। मैं आपसे जानना चाहूँगी इसमें फ़िज़ियोथेरेपी किस तरीके से काम करता है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए आप जब भी फ़िज़िशियन के पास जाएँगे हाई ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड शुगर लेकर के या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेकर के, तो सभी फ़िज़िशियंस बो दवाई के साथ ये भी बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज़ करना है। तो ये एक्सरसाइज़ अगर आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के अंडर करवाते हैं, तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के अंडर करवाने का ये फ़ायदा होता है कि वो लोग एक पल्स रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हुए ही एक्सरसाइज़ कराते हैं, जिससे कि आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर भागे नहीं। मोस्टली कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ कराते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू इवन ब्लड शुगर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल में भी फ़र्क देखा जाता है। जी। और साथ ही एक्सरसाइज़ के बारे में हम बात करते हैं, तो आपने बताया कि किस तरीके से हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ में ये काम आता है। किस उम्र तक लोगों का ये करवाना चाहिए फ़िज़ियोथेरेपी? के छोटे बच्चे भी करवा सकते हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो बहुत सारी कहीं न कहीं वो बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो ये सारे लोग क्या कुछ ऐज बैरियर है क्या अगर हम फ़िज़ियोथेरेपी लेते हैं जब भी तो? नहीं, कोई एज बैरियर नहीं है। छोटे बच्चे जैसे बीमारियाँ हैं, सेरेब्रल पैल्सी है या फिर कई बार छोटे बच्चों को गलन बैरी सिंड्रोम हो जाता है, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम से बच्चे कई बार पैदा होते हैं। तो ये सब में फ़िज़ियोथेरेपी बहुत कारगर है और फ़िज़ियोथेरेपी ही एकमात्र उपाय है। जी। और साथ ही अगर हम फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में बात करें, अपने डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीज़ों के बारे में बताएँ। जब भी हम बुज़ुर्ग लोगों के बारे में बात करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक उम्र के बाद वो झुक के चलने लगते हैं, उनका जो कमर स्पाइन है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में कई बार लोग बोलते हैं कि ये सबके साथ होता है। लोगों ऐसा मिथ भी हम इसको बोल सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर कोई ऐसे झुक के चल रहा है, तो ये उन्हें कितना परेशान कर सकता है? और साथ ही अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर इसके शुरुआती लक्षण ही दिख रहे हैं, तो इसमें ये फ़िज़ियोथेरेपी किस तरीके से काम करेगा? नहीं, ये इसको नॉर्मल मान लेना कि भई हमारा ऐज हो गया है और हम झुक के ही चलेंगे, ये नॉर्मल नहीं है। हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है और फ़िज़ियोथेरेपी में इसका बहुत बड़ा इलाज है। अगर शुरू से ही पोस्चरल चेंजेज़ लेट ऐज में दिखने लगता है, तो उसके करेक्शन के लिए तुरंत ही फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें और करेक्शन एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ बढ़ें। और इस कांस्टेंट फ़िज़ियोथेरेपी कराने से पोस्चर बहुत अच्छा हो जाता है और आपके वृद्धावस्था काफ़ी अच्छी गुज़रती है। जी। और साथ ही जो आपसे फ़िज़ियोथेरेपी करवाना चाहते हैं, तो कैसे आपके पास आ सकते हैं? आप अपना एड्रेस या फिर कुछ ऐसी जानकारी है जो आप दर्शकों को देना चाहेंगे? अ, म मेरा मेरा क्लिनिक है जिसका नाम है हाईटेक फिजियो क्लिनिक, जो कि कंकड़बाग सेक्टर ए में स्थित है। और पहले हमारा क्लिनिक राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 में था और हमारा क्लिनिक ऑलमोस्ट 16 टू 17 इयर्स हो चुका है एस्टैब्लिश हुए हुए। और हमारी काफ़ी बड़ी टीम है जो कि फ़िज़ियोथेरेपी में वेरियस ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोपल्मोनरी और गायनेकोलॉजिकल एंड वेरियस अदर कंडीशंस में सबका इलाज होता है, पोस्ट सर्जिकल इलाज भी होता है। तो अगर आपको कोई भी फ़िज़ियोथेरेपी की समस्या है, हड्डी जोड़ से रिलेटेड, या फिर आपको पोस्ट प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ प्रॉब्लम है, वुमेन्स हेल्थ की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ से आप गुज़र रहे हैं, या फिर आपको चेस्ट फिजियो की ज़रूरत है, तो आप हमें डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।